को। उन जैसे होंगे तो हम में और उनमें क्या फर्क होगा? क्या फ़र्क होगा? जब से तलवार छोड़ी है तो काफिर हैवी हो गया आप लोगों पर। काफिर को मारते रहो तो काफिर ठीक रहते हैं, अपनी औकात में रहते हैं। अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। ठीक, पाकिस्तान के अंदर होली फेस्टिवल को बैन करना। ये जो मदरसों में बड़े पड़े लोग हैं ना, ये सब हलवा से बड़े होते हैं। ये बचपन में मदरसे में डाल देते हैं, वहीं पे लोगों का जमा किया हुआ बीक से हलवा पका पका के बड़े हो जाते, काम धंधा होता नहीं, पेट इतना बाहर निकल आता है, और फिर ऐसी कोई बात शैतानत के लिए लोग सड़कों पे हाजिर हो जाते एक सेकंड के अंदर। टुडे इज हेल्ड हॉलीडे फॉर होली। आपने सिर्फ उन अकलियत को आने देना है, वो जो खेले की सब कुछ करेगी, लेकिन आप उसको एहसास हो गया भाई ये हमारे मुल्क में भी, पाकिस्तान में भी, अगर आप उसको राइट्स दे रहे हैं ना, उनका राइट है कि पाकिस्तान कहता जरूर है कि वो इस्लामिक कंट्री है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हो सकती है, मतलब झूठ झूठ बोलता है। उनके साथ भी भर भर के जुल्म हो रहा है, भर भर के माइनॉरिटीज के मंदिर तोड़े जाते हैं। अब अगर कहीं पे मस्जिद तोड़ी जाए तो ओ गुनाह हो, कोई रिलीजियस सेंटिमेंट नहीं होता, उनकी कोई रिलीजियस फीलिंग नहीं होती है। मतलब अपने इस्लाम को तो बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हो, लेकिन जब बात आती है दूसरे के रिलीजन की तो नहीं यार, ये तो है ही नहीं। ऐसा है दिविक भाई, आप पाकिस्तान में माइनॉरिटी और मैं हिंदुस्तान में माइनॉरिटी। मैं अपने हिंदुस्तान में ईद बहुत धूमधाम से मनाती हूँ। जुमा की नमाज रोड पर बड़े जोर एकदम चोंगा और लाउड स्पीकर लगा करके होता है। एक छोटी सी खुशी को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस्लाम हर वक्त खतरे में होता है। अगर आप गरीब माइनॉरिटी हैं तो फिर आपको मार दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर आप मिडिल क्लास या रिच क्लास से बिलोंग करते हैं, जो कि बहुत कम है, तो वो जो हैं उनके साथ दूसरे किस्म का टॉर्चर किया जाता है। उनको मारा या कन्वर्ट नहीं किया जाता, उनके साथ टॉर्चर। हमें यूँ समझ लें कि हम इनसेंसिटिव हो चुके हैं इन हालात में। तो जुलाई में हो रहा है। से फारिग नहीं है, इन्होंने अपना सारा दिमाग फसाद पे लगा रखा है। इन्होंने अपना सारा दिमाग टेररिज्म इंडस्ट्री बनाने पर लगा रखा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल एसएस रिएक्शन पर। दोस्तों, पाकिस्तान ने बैन किया है होली फेस्टिवल को, जो पाकिस्तान बार बार हिंदुस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि भारत में रहने वाले माइनॉरिटी के साथ जुल्म हो रहा है, भारत में माइनॉरिटी सेफ नहीं है। और जबकि पाकिस्तान में जो हिंदू हैं, जो माइनॉरिटी है, उनको बहुत ज़्यादा जुल्म सितम की नहीं पड़ रही है, उसके बाद भी जो त्यौहार है हिंदुओं का, वो हिंदू त्यौहार जो होली फेस्टिवल है, रंगों का उत्सव, उसको पाकिस्तान ने बैन किया है, जो कि इसमें पाकिस्तान का जो छवि है और भी ज़्यादा ख़राब हुआ है। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की बौखलाहट है हिंदुस्तान के बढ़ते कद को देखकर, ये पता चलता है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ है। तो आज हम उसी टॉपिक पर पाकिस्तानी के लोगों से जानेंगे कि उनका इस पर क्या रिएक्शन है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में आज से तकरीबन एक हफ्ते पहले होली का त्यौहार मनाया गया। वैसे तो होली का त्यौहार मार्च के महीने में आता है, लेकिन वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, उन्होंने सोचा कि चलें जी हम रंगों से थोड़ा खेल लेते हैं। अब इसका रिजल्ट ये हुआ है कि एक हफ्ते बाद पाकिस्तान के हायर एजुकेशन कमीशन की डॉक्टर शाइस्ता सोहेल ने एक नोटिफिकेशन जारी की, और नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा कि ये जो त्योहार है होली का, इसके ऊपर हम पाबंदी लगाते हैं, इसको बैन करते हैं, क्योंकि ये मुल्क की जो इस्लामिक आइडेंटिटी है, इस्लामिक शनाख्त है, उसके खिलाफ है और मुआशरे की जो वैल्यूज हैं उनके भी खिलाफ है। आपने भी ये खबर सुनी, तो इसे सुनने के बाद आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या है वो आप बताएं। सबसे पहला रिएक्शन तो ये था कि अच्छा, ये बहुत ही नॉर्मल बात है कि इसमें नया क्या है, क्योंकि हम इतना कुछ यहाँ पर आसपास देखते हैं कि कुछ नया महसूस नहीं हुआ। हमें यूँ समझ लें कि हम इनसेंसिटिव हो चुके हैं इन हालात में। तो बहुत सारी चीज़ों से हमें इतना ख़तरा होता है। हमें तो ईद मुबारक अगर मतलब किसी और को कहें तो हम सोचते हैं, हमें उससे ख़तरा होता है। हमें अगर कोई गैर मुस्लिम जो इंतकाल कर जाता है उसके ऊपर RIP कहने पर इतना ख़तरा हो जाता है। आपकी सोच है कि हमारे व्हाट्सएप भर जाते हैं कि आपको यू शुडंट हैव टू से RIP, रेस्ट इन पीस आप नहीं कह सकते। तो ये हमारे मसाइल हैं, तो इसलिए ये तो कोई इतना बड़ा वो फील नहीं हुआ धचका।
जी, तो आप ये कह रही हैं कि उस मुआशरे के अंदर इतनी ज़्यादा लोगों के अंदर अब शिद्दत पसंदी आ गई है, गैर इस्लामिक जो है मज़हब को मानने वाले जो लोग हैं इनके लिए, नॉन मुस्लिम्स के लिए, कि उनके लिए मरने पर भी जब आप रेस्ट इन पीस नहीं कह सकते हैं, तो ये तो फिर भी एक त्योहार है, इसकी तो कोई बात रह ही नहीं जाती है। नोटिस आया है कि कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी में अब होली सेलिब्रेट नहीं की जाएगी। इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि क्या ये बेहतर है, नहीं बेहतर, क्या कहना चाहेंगे, पहले आप बताएं। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। अच्छा। बड़ा बेहतरीन हो गया। ठीक हो चले, गया। जो अच्छा काम होगा हम उसको सराहना चाहिए, अप्रिशिएट करेंगे। बिल्कुल करेंगे। अब सवाल करना मेरा हक है। बरे जी, ठीक हर है, एक बात पहले इंसान आप का है। अपनी ओपिनियन दें, फिर मैं सवाल करता हूं कि जो आपने बोला बहुत अच्छा काम है, इसके पीछे मैं जो मेरे सवाल आते हैं आप उनका जवाब देना। क्या कहना चाहेंगे आप? गलत हुआ है। गलत हुआ है? कैसे गलत हुआ है? डेफिनेट यार, वो अपना एक त्योहार मना रहे हैं, उसको अलग स्पेस देने, बंद क्यों किया है? ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी में हो रहा है ना, हाँ, हाँ। तो यूनिवर्सिटी में और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, हाँ, हाँ। उनको अलग स्पेस देते हैं ना आप, ठीक हो गया। उनको भी अलग स्पेस देते हैं। कल को वो अपने वो इंडिया के अंदर कोई हमारी नमाज के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर और तनकीद करेगा, फिर हम करेंगे, बहुत बुरी बात है जी। तनकीद नहीं, पाबंदी अगर पाबंदी लगा देगा ना, वो जाहिर सी बात है, वो अगर पाबंदी नहीं लगाते तो तनकीद तो करेंगे ना। ठीक है, कंप्लेन करेंगे कि भाई अगर उधर हो सकता है इधर क्यों नहीं इधर क्यों नहीं हो सकता। और दूसरा जो उनकी मीडिया पे भी प्रोपेगेंडा चल रहा है, मैंने अभी देखा है, तो वो प्रोपेगेंडा ये चल रहा है जी उन्होंने जी ऐसे कर दिया जी वैसे कर दिया। उनकी मीडिया वालों को चाहिए कि यार जो चीज़ सही खबर है ना, तो ये सच खबर नहीं है, पाबंदी लगाई गई है। यार पाबंदी लगाई गई सच खबर है, पर वो ये कह रहे हैं कि जी वो उधर बंद ही कर दिया जी उन्होंने। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में, वो तो सिर्फ यूनिवर्सिटी में हमने किया। ठीक है। और जिन्होंने भी किया है बाकी गलत किया है, मैं तो यही कहूँगा। आप वो कह रहे हैं गलत किया। अब उनकी जो लॉजिक है किसी हद तक देखने वाली है कि देखें, अगर हिंदुओं की बात करें, क्या ये पाकिस्तान हिंदुओं का नहीं है? आपने भला क्या, आप खुद सोचें कि आपने सवाल क्या किया है? मैंने ये सवाल किया है कि जो होली पे पाबंदी लगाई गई है वो ठीक है या गलत है? आपने बोला यूनिवर्सिटी में, तो आपने बोला ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ में बताएं, पाकिस्तान ने क्या पाकिस्तान भर में हिंदुओं को पाबंदी लगा दी है कि हिंदू कभी अपनी त्यौहार नहीं मना सकते? ठीक है, नहीं ऐसा ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की जो इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ है ना, इस्लामिक नहीं, तमाम यूनिवर्सिटीज़ हमारे अपने अदारे हैं। ठीक है। अदारों में ना हम होली मनाने की इजाज़त नहीं देंगे, बाकी आप अपने घरों में मनाएं, बाहर चौक है, जिधर मर्जी मनाएं, हम आपको नहीं रोकेंगे। ठीक है। इस बात उन का यूनिवर्सिटीज में क्या हिंदू नहीं पढ़ते? हाँ, हिंदू पढ़ते हैं। अब हिंदू देखें ना, किसी एक यूनिवर्सिटी में बताया हिंदुओं की कि वहाँ पर मुसलमानों को इजाज़त दी जाती है कि यहाँ पर आप महफिल पाक सजाएं, हुज़ूर अलैहि वसल्लम के नारे लगवाएं। ये मैं आपको श्योरिटी से बात कर रहा हूँ यहाँ पे खड़े होके कि इंडिया में बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी, आई थिंक सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होंगी कि जहाँ पर बाकायदा नमाज के लिए जगह है, मस्जिद होती है, वो वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं मुसलमान। नमाज एक और चीज़ है, त्यौहार एक और चीज़ है। आप बताएं, नमाज त्यौहार में थोड़ा ना आता है, वो फरीज़ा है हिंदुओं के लिए। वो देखें, जैसे हमारे लिए नमाज पढ़ना, हमारे लिए अजान देना, अजान सुनना एक बहुत रिस्पेक्टफुल और एक चीज़ है, फरीज़ा है हमारा मुसलमानों का, वो हमारा फरीज़ा है। त्यौहार वो और है। ठीक है। क्या यहाँ पे आपने बोला कि भाई नमाज और चीज़ है और त्यौहार और चीज़ है? एक मिनट मेरी बात कर, मुझे सवाल करने दे। नमाज इबादत है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदुओं की पूजा इबादत होती है, उनका जो भी है वही नहीं हो, जो नहीं जो है। वही। ठीक है, फिर चले त्यौहार पे पाबंदी लगा दें, होली पे पाबंदी लगा दें, पूजा यूनिवर्सिटी में कर लें। पूजा ऐसा तो हुआ ही नहीं है ना। होली देखे ना, मैं कुछ सुने, मैं आपको बताता हूँ। आपने सवाल किया कि उन्होंने क्या किया। ठीक है। उन्होंने पूरे पाकिस्तान में होली मनाने पर पाबंदी नहीं लगाई हिंदुओं को। उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में कहा कि यूनिवर्सिटीज़ में हमारे इस्लाम में ये माना है कि आप होली, हम इसको ऑफिशियली जो गवर्नमेंट है ना, वो हम इसको इजाज़त नहीं दे सकते। एक होता है हिंदू ना, हिंदू, मैं आपको एक बात बताऊँ। ठीक है। हिंदू, कुफर और इस्लाम, इस वक्त दो चीज़ें हैं दुनिया में, एक इस्लाम है और एक कुफर है। हाँ, हाँ। हम ये नहीं कह सकते कि कुफर इस्लाम को ये इजाज़त देता है तो हम जो इस्लाम है ना वो कुफर को इजाज़त देगा तो फलां कर लें। ये कहीं पे भी इस्लाम में, शरीयत में इजाज़त नहीं है कि आप उनको, अगर वो उधर नमाज अदा करने देते हैं तो आपको उनको इजाज़त दें, तो फिर वो यूनिवर्सिटी में अपना मंदिर बना लें, वो अपनी पूजा करने लग जाएं। तो दोस्तों, देखा आपने, ये जो पाकिस्तान में समझदार लोग हैं, जो समझने की कोशिश करते हैं, जो समझते हैं कि एक्चुअल में पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटी है उसमें बैन किया हुआ है होली के त्यौहार को, और ये बैन करने के उनके हिसाब से वजह ये है कि ये ना हो आगे जाकर कि जो हिंदू लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पर जो होली त्यौहार में होली बनाते हैं, तो इसमें ऐसा ना हो कि मुसलमानों के बच्चे भी उस त्यौहार में मिलने की कोशिश करें और उनको भी अच्छा लगे और वो लोग भी खेलने लगे। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो हिंदू धर्म के प्रति लोगों का जो अट्रैक्शन है,
लोगों का जो फ्रीडम मिलता है उसको देखते हुए ये पाकिस्तान को लग रहा है कि काश ऐसा ना हो कि पाकिस्तान में भी हिंदू धर्म फैले या जो मुसलमान लोग हैं वो हिंदू धर्म के प्रति अट्रैक्शन उनका बढ़े। ये है इनका मतलब। और ये जो जाहिल लोग हैं ये कभी भी नहीं समझेंगे, ये अपना ही स्वार्थ सिर्फ देखेंगे। और जब हिंदुस्तान में कोई भी न्यूज अगर पाकिस्तान फेक करके कुछ भी दिखा देता है तो उसको यकीन मानकर वहाँ पर जुलूस निकाल लेते हैं कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटी के साथ जुल्म हो रहा है, जबकि हिंदुस्तान में रहने वाले हर मज़हब के लोगों को अच्छी तरह से फ्रीडम दिया जाता है। सब खुलकर जीते हैं, अपनी जो फेस्टिवल है, अपने जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसको अच्छी तरह से मनाते हैं, दिल से मनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये लोग माइनॉरिटी के साथ जुल्म पे जुल्म करते हैं, लेकिन कभी भी ये अपनी गलतियां नहीं मानेंगे और हिंदुस्तान के साथ खुद को कंपैरिजन करते हैं और बोलते हैं कि हिंदुस्तान में भी जुल्म हो रहा है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय